नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले एक ऐसी खबर की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। एक तरफ जहां नेटो भारत और चीन को आंखें दिखा रहा है, वहीं चीन ने भारत को एक ऐसा ऑफर दिया है जो नेटो के होश उड़ा देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अभी हाल में ही एक चीनी डिप्लोमेट ने भारत का नाम लेते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए इस डिप्लोमेट ने भारत को एक ऐसा ऑफर दिया है जिसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान है। और ये ऑफर ऐसे समय में आया है जब कुछ घंटे पहले ही नेटो चीफ ने भारत और चीन दोनों को धमकी दी है। नेटो चीफ मार्क रूट ने भारत और चीन को धमकी देते हुए कहा था कि सबसे पहले रूस से तेल खरीदना बंद करो, वरना हम तुम दोनों पर 100% टैरिफ लगा देंगे। इसके बाद मार्क रूट ने भारत और चीन से कहा कि अपने दोस्त पुतिन को फ़ोन करो और उससे कहो कि यूक्रेन के साथ शांति प्रस्ताव पर साइन करें। मार्क रूट ने आगे कहा, वरना तीनों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नेटो चीफ की इस धमकी का सीधा मतलब है कि 32 देशों ने मिलकर भारत और चीन को धमकी दी है। लेकिन इस धमकी के बाद भारत और चीन दोनों ने पलटवार किया है। चीन ने तो भारत को एक ऐसा ऑफर दिया जो पूरे नेटो को तबाह कर सकता है। दोस्तों, चलिए पहले भारत के पलटवार से शुरुआत करते हैं, उसके बाद आपको चीन के ऑफर के बारे में बताएंगे। भारत ने नेटो चीफ को जवाब देते हुए कहा कि हम अपने देश के लोगों के लिए जो जरूरी होगा वो करेंगे। अगर हमारे देश के लोगों को रूसी तेल से फायदा हो रहा है तो हम वो तेल खरीदेंगे। हमें सलाह देने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए। भारत ने यह भी कहा, हम रूस से जितना तेल और गैस 3 महीने में खरीदते हैं, यूरोपियन देश उतना तेल और गैस रूस से सिर्फ 12 घंटे में खरीद लेते हैं। चीन का मानना है कि भारत, रूस और चीन तीनों ऐसी महाशक्तियां हैं जो अगर फिर से एकजुट हो जाए तो नेटो का नक्शा बदल सकता है। बस भारत को इस संगठन के लिए फिर से हाँ बोलना होगा। तो दोस्तों, इस संगठन का नाम है RIC ट्रोइका। रूस ने कुछ दिन पहले भारत को ऐसा ही ऑफर दिया था। रूस ने कहा था कि हम भारत और चीन के साथ मिलकर RIC ट्रोइका गठबंधन को फिर से शुरू करना चाहते हैं। RIC ट्रोइका में RIC का मतलब है रूस, इंडिया और चाइना, जबकि ट्रोइका का मतलब है 3 देशों का गठबंधन। RIC फोरम का प्लेटफॉर्म 1990 के दशक के आखिरी में रूस, भारत और चीन के बीच व्यापार, विदेश नीति और ऊर्जा से जुड़े मुद्दों के लिए शुरू किया गया था। RIC फोरम की 20 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन जून 2020 में गलवान में भारत और चीन के बीच हुई झड़प के बाद RIC फोरम निष्क्रिय हो गया था। लेकिन इसके बाद चीन ने खुद भारत को RIC ट्रोइका फिर से शुरू करने का ऑफर दिया है। इसका मतलब है कि चीन ने एक तरह से इशारा किया है कि भारत, रूस और चीन को अब नेटो का मिलकर सामना करना होगा। चीन का भारत को दिया गया ये ऑफर शानदार है, लेकिन इसमें एक पेंच भी है। ये सच है कि अगर भारत, रूस और चीन हाथ मिला ले तो ये तीनों दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक शक्तियां बन जाएंगी। कोई भी देश इन ट्रोइका से पंगा लेने की कोशिश नहीं करेगा। अगर RIC फिर से शुरू होता है तो दुनिया के कई देशों में इस संगठन में शामिल होने के लिए होड़ लग जाएंगी। ये भी मुमकिन है कि नेटो में दरार पड़नी शुरू हो जाए। लेकिन भारत की एक बहुत बड़ी चिंता है। भारत रूस पर एक बार फिर से भरोसा कर सकता है, लेकिन चीन पर कैसे भरोसा करें? खुद चीन ही भारत से कह रहा है कि ट्रोइका शुरू किया जाए, लेकिन इसी चीन ने कुछ महीने पहले पाकिस्तान को खुलेआम हथियार दिए थे। भारत के खिलाफ सारी खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दी थी। अब भारत इस धोखे को कैसे भूले? चीन का सुधरना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी अगर चीन सुधरने की कोशिश करता है तो भारत RIC को फिर से शुरू करने पर विचार कर सकता है। जरा सोचिए, अगर रूस, चीन और भारत एक मंच पर खड़े हो जाएं तो उस मंच का वजन कितना होगा। ये तीनों मिलकर पश्चिमी गुट को अपनी ताकत से निपटा सकते हैं। लेकिन वही सवाल बार बार आता है कि क्या चीन अपनी धोखेबाजी छोड़ेगा या नहीं। अगर चूंकि ऑफर चीन की तरफ से आया है तो चीन को ही ये साबित करना होगा कि वो धोखा नहीं देगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।